ओम शांति। यूं तो आज महाशिवरात्रि का दिन है, लेकिन एक महातपस्वी महाराज योगिनी, सर्व की प्यारी सबके दिलों की दुलारी दादी गुलजार जी, जिनका ऑफिशियल नाम दादी हृदय मोहिनी जी है, जैसा नाम वैसा रूप वैसा कर्तव्य उस महातपस्वी आत्मा ने आज महासमाधि को प्राप्त किया है। ये सुनते रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। हमारी मीठी प्यारी दादी, जिसने समय प्रति समय हर आत्मा में उमंग भरा, उत्साह भरा, यज्ञ के हर कार्य में बाबा के साथ, दादियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चली, वह प्यारी हमारी दादी जी, मीठी दादी जी आज हमारे बीच में साकार रूप में नहीं है। दादी गुलजार जी स्वभाव से बहुत सरल और सहज थी। मुझे अपने जीवन में कई बार दादी जी के करीब आने का मौका मिला और मैंने पाया कि दादी जी इतनी सहज, एक प्रतिमा की भांति, उनमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं, अचल अडोल, स्थिर्यम, प्रज्ञावान, परख शक्ति भी महान। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। एक बार जयपुर में बहुत बड़ी योगा कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल, दादी जी को उसमें बुलाया गया था और दादी जी मंच पर थे, हम सामने थे। दादी जी से पहले ही बहुत लोग, गवर्नर भी थे, बहुत लोगों के प्रवचन हुए, हठ योग वालों ने अपनी अलग अलग क्रियाएं, एक्सरसाइज दिखाई। स्वाभाविक रूप से साकार एक्टिविटी कोई भी प्रभावशाली रूप की होती है और मैं मन ही मन सोच रही थी कि दादी जी अब इनको क्या सुनाएंगी। और दादी जी को जब मंच पर आमंत्रित किया संबोधन के लिए, वो शब्द मुझे अभी तक नहीं भूलते। दादी जी ने साक्षी होकर सारा मंच का कार्यक्रम देखा था और दादी जी ने शुरू किया। जितना आसानी से, सहजता से हम अपने शरीर को मोड़ लेते हैं, झुका लेते हैं, क्या हम स्वयं को भी इतनी सहजता, सरलता से व्यवहार में एडजस्ट कर लेते हैं? बहुत बड़ा हॉल, ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। इतनी प्यारी शुरुआत दादी जी ने की। जब किसी भी लेक्चर की शुरुआत इतनी प्यारी हो तो फिर बाद में तो प्रभाव ना होना ये तो असंभव है। मैंने बहुत से मौकों पर ऐसा दादी जी को पाया। कई बार दादी जी आए, अगर मैं पूछती थी दादी जी आप ऐसा हम करें, ठीक है आप चले, दादी कहती थी मैं आपके पास आई हूं, आप मुझे जहां कहो, जैसे कहो। एक छोटे बच्चे की तरह बहुत आज्ञाकारी, दादी यहाँ बैठिए, दादी अभी ये करना है, दादी ऐसा करना है। और इतनी मंद मंद उनके चेहरे की रूहानी मुस्कान, केवल मुस्कान नहीं, और दृष्टि
नैनों से ही लगता था दादी यहाँ नहीं है, दादी तो कहीं और है। दादी की ये अंतर्मुखता की साधना बड़ी अनूठी थी। दादी के पास बैठने से ही इतने प्यारे वाइब्रेशंस आते थे कि अगर किसी के मन में किसी प्रकार का बोझ हो, वह बोझ अपने आप उतर जाता था। एक बार ऐसी भी घटना हुई, कोई बहुत बड़ी बात थी, मैं भी दादी जी के पास गई, दादी जी को सुनाया। दादी जी ने सारी बात सुनी और कहा, सुषमा तुम तो इतनी सहज और हल्की, लेकिन ये दूसरे लोग तो ईंटें चुनने के बाद उस पर अच्छी तरह प्लास्टर कर चुके हैं। दादी जी में परख शक्ति इतनी महान थी और दादी जी समझ गई इस पूरी बात को, और रूहानियत से, शक्ति से दादी ने आत्मा को इतना भरपूर किया, सपोर्ट किया, जिसको मैं कभी भी अपने जीवन में भूल नहीं सकती। दादी जी के पास जब जब भी हम बैठते थे, दादी जी के वो साइलेंस के वाइब्रेशंस, दादी जी की मैं मीटिंग में वो बैठक कभी भूल नहीं सकती। साल में एक बार अप्रैल के फर्स्ट वीक में बड़ी मीटिंग होती, 3-3 घंटा दादी एकदम साक्षी होकर, शांत मना होकर बैठी रहती। और फिर जब सब कहते दादी आप भी तो कुछ बोलिए, तो दादी इतने प्यार से, ज्ञान युक्त, रूहानियत से भरे शब्द कहती थी कि मीटिंग की सारी थकान भी खत्म हो जाती, और कोई बात जिसका निर्णय न हुआ हो, दादी जी के उन 2 शब्दों से उसका भी निर्णय हो जाता था। आप भगवान का भाग्यशाली रथ, जिनको हम प्यार से छोटा नंदीगण भी कहते थे, आज शिवरात्रि के दिन आपने वो महाप्राण प्राप्त किया है। मुझे तो यूं लग रहा है कि जैसे भोलानाथ शिव बाबा अपने नंदीगण को स्वयं ले जाने आया हो, और हम सबके बीच में से उस साकार रूप को तो ले गए, लेकिन उनकी सूक्ष्म यादें, शक्तियाँ, वाइब्रेशंस हम बाबा के बच्चों के साथ साथ हैं, जिनको याद आज करने से अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमारी ऐसी आदरणीय, श्रद्धेय, परम श्रद्धेय दादी जी को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति।